असली चांद आसमान में होता है, लेकिन झील उसका नकली प्रतिबिंब बनाकर उसी में वह झील खुश रहता है। नमस्कार दोस्तों, एक व्यक्ति एक गुरु जी के पास जाता है, संत के पास जाता है और संत से कहता है कि बाबा, मुझे पूरा शास्त्र के ज्ञान है, जीवन के पूर्ण सत्य के बारे में मैं जानता हूँ, मुझे शास्त्रों का ज्ञान है, मैं जीवन के हर पहलुओं के बारे में जानता हूँ, लेकिन फिर भी मेरा मन क्यों भटकता है। मैं अपने मन को बस में नहीं कर पा रहा हूँ, मैं अपने मन को कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। किसी भी काम को करने के लिए जाता हूँ तो उस काम में मेरा मन नहीं लगता, जिसके कारण मैं उस काम को अधूरा ही छोड़ देता हूँ। मैं किसी भी काम को पूर्ण नहीं कर पाता हूँ। बाबा गुरुदेव, आप मेरी समस्या का हल बताइए, मैं अपने मन को बस में कैसे करूँगा, जबकि मैं पुराणों का ज्ञाता हूँ, मुझे शास्त्रों का ज्ञान है, मैं जीवन के पूर्ण सत्य के बारे में जानता हूँ, लेकिन मैं अपने मन को कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ, मेरा मन बार बार क्यों भटकता है। वह गुरुदेव उसे कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारी समस्या का हल जरूर बताऊंगा, लेकिन तुम्हें रात होने पर इंतज़ार करना पड़ेगा। जैसे ही रात हुई, वह गुरुदेव उस व्यक्ति को एक झील के किनारे लेके जाता है और उस झील में असली चांद का प्रतिबिंब झील में उसे दिखाता है और झील में नकली चांद का प्रतिबिंब दिखाते हुए कहता है कि उसी चांद की तरह तुम्हारा ज्ञान है, तुम्हारा नॉलेज है, तुम अपने ज्ञान का सही उपयोग नहीं कर पाते हो, सही इस्तेमाल नहीं कर पाते हो। जिस तरह से असली चांद का प्रतिबिंब वह झील नकली प्रतिबिंब बनाकर खुश रहता है, उसी तरह तुम्हारे अंदर छुपी भावना है, तुम्हारा मन का जो ज्ञान है, उसी तरह नकली चांद की तरह जिस तरह वह झील नकली प्रतिबिंब बनाकर खुश रहता है। तुम्हारा ज्ञान तभी सार्थक हो सकता है जब तुम उस ज्ञान का इस्तेमाल करोगे, उपयोग करोगे, संयम के साथ साथ जीवन में उसका अप्लाई करोगे। जब तक तुम अपनी ज्ञान नॉलेज जब तक एक दूसरे को नहीं बांटोगे, जब तक उसका इस्तेमाल उपयोग नहीं करोगे, तब तक तुम्हारा ज्ञान का सार्थकता नहीं हो सकता है। आपके पास जो भी ज्ञान है, नॉलेज है, आप उसका इस्तेमाल कीजिए, उसे अपने जीवन में अप्लाई कीजिए। जब तक आप उसे अप्लाई नहीं करेंगे, तब तक वह किसी काम का नहीं हो सकता, बस एक नकली प्रतिबिंब की तरह रह जाएगा। जिस तरह वह झील असली चांद का प्रतिबिंब अपने पानी में बनाकर खुश रहता है, उसी तरह से आपका ज्ञान, आपका नॉलेज, आपका बुद्धि, आपका मन उसी तरह से एक नकली प्रतिबिंब की तरह बनकर रह जाएगा। नमस्कार।